वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग पावर सीरीज। पावर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज of the form summation n is running from 0 to infinity a n x minus x naught whole raised to the power n। अगर हम इसको ओपन करें इस एक्सपेंशन को, for n is equal to 0 we'll have only this term a naught, for n is equal to 1 we'll have this term a1 x minus x naught, and for n is equal to 2 we'll have this term a2 x minus x naught whole square plus and so on up till infinity, where these an's are coefficients of this series a naught, a1, a2, a3. These all are coefficients of the series, and this x naught is known as the center of the series। ठीक है। सो कोई भी इनफाइनाइट सीरीज इस फॉर्म की रहेगी उसको हम क्या कहेंगे? पावर सीरीज। नाउ नोट, if capital R is the radius of convergence of this power series, radius of convergence को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसी वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। if ये एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप नोट कर लेना। if बाय वीडियो को पॉज करके आप इस रिजल्ट को नोट कर सकते हो। if R is the radius of convergence of this power series, then ये जो सीरीज है पावर सीरीज, then this power series converges absolutely for modulus of x minus x naught is the center of the series, strictly less than r। ठीक है। इस इनइक्वालिटी को जब हम ओपन करेंगे तो इसका यही मतलब होगा कि x इज लाइंग बिटवीन x नॉट माइनस r एंड x नॉट प्लस r, विच इज सेम एज x बिलोंग्स टू x नॉट माइनस r, ओपन इंटरवल x नॉट माइनस r टू x नॉट प्लस r। सो इस इंटरवल में ये जो सीरीज रहेगी पावर सीरीज वो क्या करेगी? एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। एंड द सेकेंड वन जो पावर सीरीज है दैट डाइवर्जेस फॉर ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के जो आउटसाइड जितनी भी वैल्यूज रहेंगी उन सभी वैल्यूज पे ये पावर सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। इट मीन्स दैट एट एवरी पॉइंट आउटसाइड दिस इंटरवल दिस पावर सीरीज इज डाइवर्जेंट। वही लिखा है मैंने यहाँ पे, द मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये कि माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स नॉट माइनस आर तक, ठीक है, एंड एक्स नॉट प्लस आर से लेके इन्फिनिटी तक। सो इस इंटरवल पे ये जो पावर सीरीज है, इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे ये पावर सीरीज डाइवर्जेंट रहेंगी। लेकिन अब हमारे पास नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट अबाउट द एंड पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं है। इसका मतलब है कि एंड पॉइंट्स हमारे पास रह गए हैं, दे आर लेफ्ट। सो एंड पॉइंट्स पे हमें पावर सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को अलग से चेक करना पड़ेगा। सो एंड पॉइंट्स क्या है? एक हो गया हमारे पास एक्स नॉट माइनस आर और दूसरा हो गया एक्स नॉट प्लस आर। सो यहाँ पे मैंने एक रिमार्क दिया है, वी नीड टू चेक द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। ठीक है, इस वाले रिजल्ट से ये तो क्लियर है, दिस इज क्लियर कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कब करेगी? इस इंटरवल के इनसाइड दिस इंटरवल this series converges absolutely, but outside this interval the series diverges। but ये जो एंड पॉइंट्स हैं, इन एंड पॉइंट्स पे हमें सेपरेटली वी नीड टू चेक द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज? सो टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज वी हैव टू मेथड्स। मेथड फर्स्ट, सबसे पहले आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड्यूलस ऑफ ए एन होल रेज टू द पावर 1/n, जो कि आपको अगर याद है तो ऐसा कुछ हमने कोशीज रूट टेस्ट में भी पढ़ा था। ठीक है, तो इस लिमिट को कैलकुलेट करने के बाद द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज गिवन बाई 1 अपॉन दिस होल लिमिट, 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड्यूलस ऑफ ए एन होल रेज टू द पावर 1/n। तो एक हो गया मेथड ये। इस वाले मेथड से भी आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को, पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड मेथड इज, इस लिमिट को हम कैलकुलेट करेंगे। लिमिट सबसे पहले हम ए एन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ए एन प्लस 1, फिर इस लिमिट को हम कैलकुलेट करेंगे और रेडियस ऑफ आर कन्वर्जेंस विल बी योर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज नथिंग बट 1 बाई लिमिट दिस एंड दिस इज नथिंग बट, आपको सिर्फ ये चीज याद करनी है, एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया आर इज नथिंग बट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड्यूलस ऑफ
an डिवाइडेड बाई an प्लस 1। या तो इसको याद कर लो या तो इसको, वैसे ये बेटर है, इसको याद करना बेटर है, ठीक है, इसको भूल जाओ। सो तो यू हैव टू मेथड्स, either you calculate radius of convergence by this method or this method, both are correct provided these limits exist and no, ये वाली लिमिट्स का मतलब है ये वाली ये लिमिट्स जो है वो एग्जिस्ट करें और जीरो ना हो, क्योंकि अगर ये जीरो आ गई, अगर इसकी वैल्यू जीरो आती है और इसकी भी वैल्यू जीरो आती है तो 1/0 मैथमेटिक्स में तो आपको पता ही कि डिवीजन बाई जीरो इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मैंने लिखा है प्रोवाइडेड, हाँ ये लिमिट इन्फिनिटी आ सकती है, प्रोवाइडेड दीज लिमिट्स एग्जिस्ट एंड आर नॉट जीरो, तभी ये रिजल्ट जो है वो वैलिड है। ये रिजल्ट्स वैलिड कब होंगे? जब ये लिमिट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगी और नॉट जीरो होंगी, क्योंकि अगर जीरो आ गई तो ये आर जो है वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। अगर ये लिमिट्स इन्फिनिटी आती हैं, अगर ये लिमिट्स इन्फिनिटी आती है, इन दैट केस क्या होगा? यहाँ पे लिखा है मैंने, इफ दीज लिमिट्स आर इनफाइनाइट, ये वाली लिमिट्स आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू लिमिट्स, अगर इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी आती है, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी आती है, इन दैट केस द सीरीज, तो 1/∞ क्या हो जाएगा? 1/∞ विल बी जीरो, यहाँ पे भी 1/∞ विल बी जीरो, सो इन दैट केस आर विल बी योर जीरो, देन द सीरीज कन्वर्जेज ओनली एट द सेंटर विच इज x इज इक्वल टू x0। सिर्फ एक ही पॉइंट पे सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी, बाकी रियल नंबर्स के जितने भी पॉइंट्स हैं एक्सेप्ट दिस वन, सेंटर को छोड़ के सारे पॉइंट्स पे सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब r जो है वो जीरो आ जाएगा तो आपको डायरेक्टली ये लिखना है कि सीरीज कन्वर्जेज ओनली एट दी सेंटर विच इज गिवन बाय x इज इक्वल टू x0, और x0 कुछ ना कुछ वहां पे क्वेश्चन में गिवन रहेगा। x0 कैन बी 0, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब है कि when x is not equal to x0 then the series diverges।